पर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बिल्कुल न्यू है ये चैनल, मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया ही है कि सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूँगा। स्टार्ट किया हूँ मैंने बायोलॉजी से, ठीक है। एक ऐसा कॉमन चैप्टर को लिया हूँ, कॉमन टॉपिक को लिया हूँ जो सबको ज़रूरत पड़ेगा। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखते हैं किंगडम, एनिमल किंगडम में फाइलम पोरीफेरा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 5 किंगडम है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। तो किंगडम एनिमालिया में एनिमल किंगडम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। नाम में ही है पोरीफेरा, तो आप लोगों को पता ही है पोरीफेरा जो बना है वो पोर नाम के वर्ड से बना है। अब पोर का मतलब होता है स्मॉल और माइन्यूट होल्स, छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, पोर कहते हैं। मतलब साफ है इस तरह के एनिमल में सबसे कॉमन बात क्या हो गई कि उनके बॉडी में पोर्स मिलेंगे, छिद्र मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इनका सेलुलर है। क्यों सेलुलर है? क्योंकि इनका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी, कहने का मतलब है सेलुलर से बनता है टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल का। तो इसमें से सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री की बात करें तो असिमेट्रिकल मिलेंगे आपको मोस्टली जो हैं इस फाइलम के एनिमल असिमेट्रिकल मिलेंगे, कुछ ही आपको रेडिकल मिलेंगे, रेडियल मिलेंगे। सीलोम की बात करें तो एसीलोमेट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। हैबिट और हैबिटेट एक्वेटिक है, अधिकतर मोस्टली क्या है, मेरीन एनिमल्स हैं, सीडेंट्री हैं, सोलिटरी हैं, कोनियल भी हो सकते हैं, मतलब अकेले भी मिल सकते हैं, ग्रुप में भी मिल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें नहीं है, अगर मिलेगा भी तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, सेक्सुअल भी इसमें मिल सकता है रिप्रोडक्शन, ये हर्मेफ्रोडाइट हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनमें क्या है, इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। यूनिक फीचर की बात करें तो वाटर कैनल सिस्टम इसका सबसे यूनिक फीचर है। आगे हम सारा डिटेल बताने वाले हैं, तो अभी समरी है। मिलियंस ऑफ ओस्टिया इसमें मिलेंगे। स्पॉन्जोसिल और कैनल आर लाइंड विथ कोनोसिनोसाइट्स। ओके, ये देखिए, इसको आपको ऑनलाइन कर दिए, मतलब ये यूनिक फीचर में है। इसके एग्जाम्पल क्या कहा जाएगा, साइकोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। इसका ट्रिक है सेस, 2 बार एस आया है तो एक बार साइकोन, एक बार स्पॉन्जिला और एक बार ई आया है तो यू स्पॉन्जिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पंजेज। देखिए जस्ट बगल में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अगर इस डायग्राम की हम लोग बात करें तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों एग्जाम्पल जो साइकन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला का है, इसके बॉडी में आपको स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, ठीक ना। इन्हीं के चलते इनका नाम क्या हो गया, स्पंजेज। दे आर एक्वेटिक, पानी में मिलने वाले हैं। जनरली मरीन है, मतलब समुद्री जल में मिलने वाले हैं, समुद्र के पानी में। स्पॉन्जिला सिर्फ क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है। पूछता भी है एग्जाम में, फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं, स्पॉन्जिला को। एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल स्पंजेज, ये हम बता ही दिए थे। उसमें से सिर्फ एक रेडियल था, वो कौन था, ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। कौन सा है, ल्यूको, चलिए थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। मैंने बताया था कि मैक्सिमम पोरीफेरंस जो हैं वो एसिमेट्रिकल बॉडी के होते हैं, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। इस फाइलम में प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल मिलेंगे जिनका लेवल होता है सेलुलर लेवल, ये भी बता चुका मैं। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम जो है वो इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि वाटर जो है इसमें इंटर करता है छोटे छोटे माइन्यूट पोर से, जिसको बोलते हैं ओस्टिया। प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरम इनटू द बॉडी, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। और जिस सेंट्रल कैविटी के थ्रू ये इंटर करता है बॉडी में उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, जहाँ से ये डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू।
अब देखते हैं कैनल सिस्टम क्या है। द कैनल सिस्टम एंड पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेज एंड रिमूवल वेस्ट। ये कैनल सिस्टम और ये वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे जो है, इससे फायदा क्या है, खाना जमा करेंगे, फूड जमा कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज होगा और वेस्ट का रिमूवल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जिसको बोलते हैं सिनोसाइट और कॉलर सेल। सिनोसाइट और कॉलर सेल सबसे यूनिक फीचर है, ये स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं और कैनल को भी लाइन करते हैं। डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर है, बता ही दिए हैं। बॉडी जिस स्केलेटन से सपोर्टेड होती है वो स्पिक्यूल्स के बने होते हैं, वो चाहे कैल्शियम के हों चाहे सिलिकॉन के हों, या उनको स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्स जो है सेपरेट नहीं होता है, मतलब एनिमल्स हर्मेफ्रोडाइट है। यही देखिए एग्जाम में आता है कि हर्मेफ्रोडाइट एनिमल कहने का क्या मीनिंग है। तो इसमें सेक्स अलग अलग नहीं है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है। एग और स्पर्म दोनों के दोनों सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, और सेक्सुअल भी देखने को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और इंटरनल बॉडिंग देखने को मिलेगा जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट तुमको दिखाई देगा हम लोग के ही जैसा। फर्टिलाइजेशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इंटरनल दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं। जाइगोट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि लार्वल स्टेज इसमें होगा। कौन सा स्टेज होगा इसमें? लार्वल स्टेज होगा, जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है एडल्ट से। मतलब देखा जाए हम लोगों को तो बाहरी रूप से ये क्या है, एडल्ट से, सयाने लोग से भिन्न है, वयस्क पोरीफेरन से भिन्न है। फाइलम पोरीफेरा को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 क्लास में, उसके नेचर ऑफ स्पिक्यूल के बेस पे, कॉलर सेल के बेस पे और हैबिटेट के बेस पे। ये कौन कौन से हैं? कैल्सेरिया, हेक्साटिनिलिडा और डेमोस्पोंजिया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कैल्सेरिया, हेक्साटिनिलिडा और डेमोस्पोंजिया। कुछ एग्जाम्पल पोरीफेरा के हैं। साइकोन, जिनको साइफा भी बोल सकते हैं। स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं और यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिखा ही दिया था, डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट। अब आते हैं, देखते हैं पीडब्ल्यू के थ्रू। पीडब्ल्यू में उसके थ्रू देखते हैं हम लोग। पोरीफेरा स्पॉन्जेस जो हैं वो ओल्डेस्ट एनिमल ग्रुप हैं। हैबिटेट देख लिए थे। दीज आर सेसाइल एनिमल, मतलब ये सबस्ट्रेटम से, ओशियन फ्लोर से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये लोग? सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। ये देखिए इनका बॉडी है। सबसे ऊपर जो आप लोग को दिख रहा है ये वाला रीजन, वो है ऑस्क्यूलम, जहाँ से पानी बाहर आता है। ये सिंगल होता है, एक ही होता है। और पानी जो है इंटर करता है किसके थ्रू? ओस्टिया के थ्रू। ओस्टिया क्या है भाई? माइन्यूट पोर है, छोटे छोटे पोर हैं। बीच में स्पॉन्जोसील है, देख रहे हैं, बॉडी वॉल है। इसको पूरे को क्या कहते हैं? वाटर कैनल सिस्टम। अब देखिएगा जस्ट उसके बगल में आते हैं कॉलर सेल और सिनोसाइट को। ठीक है, ये क्या है? दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल लाइनिंग द स्पॉन्जोसील एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्या है? फ्लैजिलेटेड सेल हैं और स्पॉन्जोसील को घेरे हुए रहते हैं और वाटर के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इनका मूवमेंट देखते हैं वाटर कैनल सिस्टम में। ओस्टिया से स्पॉन्जोसील और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम। इसका ट्रिक है क्या? ओसो। ओसो का आपको नाम सुने ही है, ओसो ट्रिक है। OSO, ओ से ओस्टिया, एस से स्पॉन्जोसील और ओ से ऑस्क्यूलम। वाटर कैनल सिस्टम के थ्रू क्या क्या हो सकता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब के सब इससे हो सकता है। स्पिक्यूल्स हम लोगों ने देख ही लिया था, और इसको नया मिलेगा तो आपको बताएंगे, इधर सारा है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंट्रासेलुलर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकते हैं आप लोग, एब्सेंट और ब्रैकेट में कर सकते हैं। इंट्रासेलुलर। रिप्रोडक्शन में हर्मेफ्रोडाइट बता ही दिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, सेक्सेज आर सेपरेट। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल आर ल्यूकोसोलेनिया, जो हम बताए थे रेडियल सिमेट्री वाला। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? ऑरेंज पाइप स्पंज बोलते हैं। कौन सा? ऑरेंज पाइप स्पंज। फिगर में आप लोग देख सकते हैं, वही सेम डायग्राम है, एनसीईआरटी का ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक ना, सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो साइकन है। ठीक ना, ये किसका है? साइकन का डायग्राम है। बगल वाला साइफा का है और सबसे नीचे हमारा हो जाएगा स्पॉन्जिला का।
स्पेशल ऑर्गन में हमारे पास क्या है, सिनोसाइट है, जिसको कॉलर सेल भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा झलक मार लेते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में क्या फर्क है। ध्यान से देखिएगा, बाइलेटरल सिमेट्री में लिम्ब और ऑर्गन पेयर में मिलेंगे, जबकि रेडियल सिमेट्री में सब के सब सेंट्रल एक्सिस के पास मिलेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री में सिफेलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जबकि रेडियल में एब्सेंट होता है। बाइलेटरल सिमेट्री में एनिमल बॉडी को दो इक्वल हाफ में मिरर इमेज की तरह बांट सकते हैं एक ही प्लेन पर, जैसे अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग। एक तरह से बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल हो गया अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, जबकि रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल हो गया हाइड्रा और स्टारफिश। और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा है। माउथ, डाइजेस्टिव कैविटी और एनस, ये तीनों एब्सेंट होते हैं। इसी को हम लोग बोले थे क्या, डाइजेशन सिस्टम एब्सेंट तो इंटरसेलुलर, और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट तो एनस एब्सेंट। अंग का नाम यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन का नाम लिख दिया। और देखते हैं, हाँ अब देखते हैं क्लासेज का, इसका डिटेल देखते हैं। कैल्सेरिया में सबके सब मेरीन होंगे, सी वाटर में मिलने वाले होंगे। एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, साइकन। दो एग्जाम्पल किसमें आ जाएगा, कैल्सेरिया क्लास में। हेक्साटिनिडा में सब मरीन होते हैं। एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। आगे एग्जाम में मिलेगा। ये एक कंट्री है वियतनाम, जहाँ पे इसको गिफ्ट के फॉर्म में भी दिया जाता है। इसके अलावा क्या है, हाइलोनीमा, जिसको रोप स्पंज बोलते हैं, रस्सी के जैसा स्पंज बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इसे आगे आते हैं डेमो स्पॉन्जी में। कौन सा है, डेमो स्पॉन्जी। ये भी मोस्टली मेरीन होते हैं। कुछ कुछ तुमको फ्रेश वाटर देखने को मिल सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग के पास क्या क्या है, क्लियोना, जिसको बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जिला जो पहले से हम लोग देख रहे थे, और यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज इसी क्लास में आता है डेमो स्पॉन्जी में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखते हैं हम लोग कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो। जिसका देखिए डायग्राम नहीं मिला था वो हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम देखिए यूप्लेक्टेला का है, इसी को वीनस फ्लाईट्रेप बोलते हैं। ये जो देखिए ये वाला डायग्राम, ठीक है। बेस है, पोर्स है, रीजेज है, ऑस्क्यूलर फ्रिंज है। ये आपको देखने को मिल रहा है। बेस आधार हो गया, पोर्स इनके बॉडी के छिद्र हो गए, रीजेज किनारे पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सो, और ऑस्क्यूलम से बन गया ऑस्क्यूलर फ्रिंज। चलिए, इस तरह से आप लोगों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं। और सारा फाइलम और सारा क्लास वो जो है कम से कम आपको इंटर लेवल पर जितना चाहिए मैं बता ही दूंगा। इंटर लेवल तक, 9 से इंटर लेवल तक जो भी कैंडिडेट हैं इसको पढ़ सकते हैं। अब चलिए बताते हैं, हमारे इस चैनल को आप लोग बिल्कुल इजीली सर्च कर सकते हैं, अभिमन्यु सर पलामू इंटर करके। बिल्कुल हाँ, ठीक सुना आपने, मैं पलामू के झारखंड से हूँ, सॉरी झारखंड के पलामू से हूँ, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप डिमांड भी कर सकते हैं कि फलना टॉपिक पर बनाइए, फलना टॉपिक पर बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।